अस्सलाम वालेकुम। अभी हम लोग देखने लगे हैं मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप क्या चीज़ है। अभी तक हम लोगों ने देखा ऐसा फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप और डी, ये चार इसकी टाइप्स थी फ्लिप फ्लॉप की। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप क्या है, तो चलो इसी को ही देखते हैं। अच्छा, एसआर के अंदर हम लोगों ने प्रॉब्लम देखी थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जो है ना, वो उसके अंदर इनवैलिड सिचुएशन आ जाती है। मतलब जब आप वन वन इनपुट करते हो तो आपके पास आउटपुट क्या आता है? आउटपुट आपके पास इनवैलिड आती है। और अगर आप यही अगर हम लोगों ने बात करें कि इस चीज़ को हम लोगों ने प्रॉब्लम को सॉल्व किस फ्लिप फ्लॉप के जरिए किया था, तो हम लोगों ने उसको जेके के जरिए किया था। कैसे किया था कि उसके अंदर हम क्लॉक पल्स अगर आप वन देते हो और वन वन इनपुट देते हो, तो अगर आपके पास प्रीवियस इनपुट 0 1 है तो आउटपुट आपके पास आ जाएगा 1 0। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व होगी, लेकिन इसके अंदर भी एक आपके पास प्रॉब्लम रहती है। वो प्रॉब्लम क्या है? वो प्रॉब्लम का नाम है रेस अराउंड कंडीशन। अब ये रेस अराउंड कंडीशन क्या चीज़ है, तो चलो इसको देखते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे पास जो है ना, वो ये क्लॉक जो है ना, वो अगर जीरो हो तो उस केस में क्या होता था? थोड़ा सा सोचो। यस, उसमें ये होता था कि ये जो आपका बेसिक जो हाईलाइटेड आपका सर्किट है, इसको हम बोलते हैं ये आपका लैच सर्किट है। मतलब एस आर लैच इसको बोलते थे। क्यों एस आर लैच बोलते थे? क्योंकि जेके भी जो है वो इम्प्रूव्ड शक्ल है किस चीज़ की? आपकी एस आर फ्लिप फ्लॉप की। इसी एस आर के अंदर ही तो हम लोगों ने चेंज किया ना, तो जेके के अंदर हम लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व की। बस उसका नाम ही चेंज कर दिया और एक प्रॉब्लम थी उसको हमने सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो एस आर जो फ्लिप फ्लॉप है, ये इसको हम कहते हैं, ये जो हाईलाइटेड है इसको हम बोलते हैं ये आपका लैच है। और लैच और बेसिक आपके फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस ही यही है कि जो आपका लैच है वो डायरेक्ट आपकी क्लॉक पल्स नहीं लेता, जबकि आपका फ्लिप फ्लॉप है उसको आप क्लॉक पल्स देते हो। दूसरा ये कि जब आपका जीरो आप क्लॉक देते हो तो उस केस में डायरेक्टली आप इनपुट नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ यही सर्किट वर्क करेगा, और इस सर्किट को हम बोलते हैं ये लैच मोड में ही वर्क कर रहा है। तो लैच मोड में वर्क करने से मुराद क्या है कि मेमोरी में जो पड़ा होगा उसने वही प्रोड्यूस करना है। अब हम क्या करते हैं कि इसकी जो वैल्यू है ना, वन कर देते हैं। वन करने से क्या होगा? जब हमने वन वन किया तो उस केस में क्या होगा? सपोज करो यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे वन है। जीरो वन गया यहाँ पे और ये जीरो गया यहाँ पे, तो उस केस में आपके पास आउटपुट क्या जनरेट होगी? ट्रिपल वन का आउटपुट हुआ जीरो, और वन वन जीरो का आउटपुट क्या हुआ? वन हुआ। और जब आप नैंड गेट के अंदर जीरो वन भेजते हो तो उस केस में आपके पास आउटपुट क्या आता है? तो नैंड आपका बिल्कुल एंड का ऑपोजिट है कि कोई सी एक आपकी आउटपुट बिट जो है वो जीरो होगी तो आउटपुट क्या निकलेगा? आउटपुट आपका वन निकलेगा। अब ये वन मतलब वन निकलेगा। अब ये वन जो है इसके साथ मिला, वन वन ने क्या प्रोड्यूस करना आपका? यस, जीरो प्रोड्यूस करना है। तो ये देखो आपके पास क्लॉक पल्स जब आपका वन है तो इनपुट आपकी वन वन है। हमने सिर्फ वन वन की सिचुएशन को देखना है, जीरो वन की इनपुट नहीं दे रहे। तो वन वन है तो उस केस में आपके पास प्रीवियस जब जीरो वन था, आउटपुट नेक्स्ट जो निकल रही है वो वन जीरो निकल रही है। इसी तरह दोबारा जब करेंगे वो जीरो वन निकलेगा और उससे नेक्स्ट जो है वो वन जीरो निकलेगी। जबकि क्लॉक पल्स क्या है? वन। इसका मतलब ये है कि जब आपकी क्लॉक पल्स जो है ना, वो एक टाइम के मुताबिक एक टाइम पे ये वाला टाइम पीरियड वो वर्क कर रही है हाई पे, तो इस केस में आपकी कभी क्लॉक जो है ना, जीरो से कभी वन पे हो रही है, कभी जीरो पे हो रही है, कभी वन हो रही है, कभी जीरो हो रही है, कभी वन हो रही है। मतलब सडन आपकी चेंज आ रहा है। वो चेंज क्यों आ रहा है? चेंज इस वजह से आ रहा है कि हम लोगों ने क्लॉक की हुई है हाई और फीडबैक हम लोग दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो सडनली अपनी वैल्यू को चेंज करता जा रहा है। कोई एक आपके आउटपुट प्रोड्यूस नहीं हो रही। तो इस चीज़ को हम लोगों ने जो है ना वो रिमूव करना है, और इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं ये आपकी क्या है? रेस अराउंड कंडीशन। तो रेस अराउंड कंडीशन को ही हम लोगों ने जो है ना वो सॉल्व करना है। तो चलो इसको देखते हैं। जैसे अभी आपकी क्या है? क्लॉक क्या है? हाई है, और जेके की वैल्यू जो है ना वन ही आ रही है। तो वन के केस में आपके पास वैल्यूज जो है ना वो कभी इस क्लॉक हाई के इतने केस में लो की बात नहीं कर रही। जब तक आपकी क्लॉक पल्स हाई है, वन है, तब तक वो कभी जीरो दे रहा है, कभी वन दे रहा है, फिर जीरो दे रहा है, फिर वन दे रहा है, फिर जीरो दे रहा है, वन दे रहा है। और जब लो होगी फिर आपकी वही जो मेमोरी में आपकी वैल्यू पड़ी होगी, फिर क्लॉक जब हाई होगी सडन वैल्यूज चेंज हो रही हैं। और ये सडन वैल्यूज भी नहीं चेंज होती, ये भी आपका टाइम लेती है। क्योंकि एक सर्किट ने जब आपकी वैल्यू निकालनी है, आउटपुट निकालना है, हमें लग रहा है कि ये कभी जीरो कभी वन, कभी जीरो कभी वन आ रहा है और ये बहुत तेजी से हो रहा है, बट सर्किट ने अपना भी थोड़ा सा टाइम लेना होता है। तो वो उस टाइम को हम बोलते हैं कि ये आपका, ये जो आपका टोटल टाइम होता है, टोटल टाइम कितना मतलब एक साइकिल का, उसको हम बोलते हैं टी। आपका ये जो टोटल टी टाइम है इसका हाफ करो तो हाफ आपका क्या है? हाई है, और हाफ जो है ना आपका लो है। तो जो आपका हाफ है उसको
कम होना चाहिए आपके डिले टाइम से, क्योंकि जब अगर आपका ये डिले टाइम अगर ज़्यादा हो गया तो आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। तो आपका हाफ टाइम छोटा होना चाहिए ताकि आप आउटपुट अपना जनरेट कर सको। तो इस चीज़ को हम लोगों ने रेस अराउंड जो कंडीशन है इसको रिमूव करने के लिए हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि ये एक तो ये कि यहाँ तो आप मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप यूज़ करो। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है क्या, अभी उसको नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा ये कि आप नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करो, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, ठीक है। और सॉरी नेगेटिव इस तरफ आपका बनता है, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग करो। और दूसरा जो है आप जो है वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करो। अब वो मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को भी हम देखते हैं, और इसके अंदर ये जो डायरेक्टली आपकी एक ही सर्किट के अंदर ही रहते हुए एक ही आपका जेके फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ करते हुए एक फीडबैक दे रहे हैं, इस चीज़ को हम रिमूव करेंगे कि वो सिंगल एक ही फ्लिप फ्लॉप पे रहते हुए ना हो। उसमें हम क्या कर देंगे, इसको दो जेके फ्लिप फ्लॉप में डिवाइड कर देंगे। कैसे, एक जेके को हम बोल देंगे ये आपका क्या है, मास्टर, और दूसरा फ्लिप फ्लॉप क्या है, ये आपका स्लेव है। अब मास्टर का आउटपुट जो है ना वो करेंगे हम स्लेव को एज अ इनपुट देंगे। अगर आप इसको देखो, गौर से देखो, तो ये बेसिकली है क्या, इतना देखो तो ये आपका क्या है, सिंपल आपका जेके ही है। अभी फिर आउटपुट इसका छोड़ो, लेकिन इतना देखो तो आपका ये जेके ही है। अब ये दूसरा आपका फ्लिप फ्लॉप है। अब ये हमने एक से ज्यादा यूज कर लिया है। अब वो एक से ज्यादा जो यूज किए हैं उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि हम वो जो रेस अराउंड कंडीशन थी उसको रिमूव कर सकें। वो रिमूव कैसे करेंगे, वो प्रॉब्लम आ भी इसीलिए रही थी कि हम जेके यूज कर रहे थे उससे हम आउटपुट सडनली ऐसे दे रहे थे, एज अ फीडबैक दे रहे थे। कैसे दे रहे थे उसको देखते हैं। लाइक ये हमारा जो जेके है इसका आउटपुट हमारे स्लेव का इनपुट हो जाएगा, और क्लॉक पल्स जो है ना अगर दोनों को प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसके दरमियान में भी हम लोगों ने क्या कर दिया, एक इन्वर्टर लगा दिया कि लाइक जब ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 क्लॉक हो जाएगा। अब जब मास्टर आपका 0 पे है तब ये एक्टिव नहीं होगा, और जब ये 1 पे है तब ये एक्टिव होगा। और अगर ये 1 पे है और ये 0 पे है तो उस टाइम पे ये वर्क करेगा, ये वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो अब आ जाता है तीसरा चीज इसके अंदर क्या हम लोगों ने की, जो क्यू डैश इसकी जो स्लेव की जो आउटपुट है वो हम मास्टर की इनपुट पर भेज देंगे, और इसकी क्यू की जो आउटपुट है वो हम मास्टर के इनपुट दे देंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल देंगे ये आपका मास्टर फ्लिप फ्लॉप है और ये आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप है। और मास्टर का ये जो सर्किट है इसको मास्टर लैच बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे स्लेव लैच, ठीक। ओके, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ इनपुट देकर देखते हैं। सपोज करो आपकी वैल्यू स्टार्ट में थी, प्रीवियस थी 01, ठीक। प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि क्लॉक पल्स आपकी जब हाई है उस हाई पे रहते हुए आपकी वैल्यू कभी 0 से 1, फिर 1 0 1 इस तरह हो रही है। और हम इस चीज़ को रिमूव करना चाहते हैं। हम चाहते हैं पूरा एक टाइम तक एक ही हमारा रहे और ये कंट्रोल करके रखे, बार बार आपकी वैल्यूज को चेंज ना करे। अच्छा, वो कैसे करेगा, देखो। अब हमने इसकी वैल्यू दी, क्लॉक की 1 दी, इसकी तो 1 1 ही रहेगी क्योंकि हम 1 1 का केस ही कर रहे हैं। अब ये 0 जो है इसके पास 0 आया और यहाँ पर जो है वो 1 आ गया। और सपोज करो ये आपके पास, क्योंकि ये क्लॉक अगर 1 है तो ये 0 है। अच्छा जी, अब हम करेंगे क्या, करेंगे ये कि इसका जो आउटपुट है 111 वो क्या निकला, 0 निकला, और इसका जो 110 है इसका आउटपुट क्या निकला, 1 निकला। अब हमें पता है नैंड के केस में जब 0 होता है उसका आउटपुट क्या होता है, 1 आता है, और 1 जब इस 1 के साथ मिलेगा तो 1 1 क्या मिला, 0 मिला। अब इधर आपके पास 1 है और इधर आपके पास 0 है, तो ये आगे इसको भेजेगा नहीं। क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि हमारी क्लॉक की वैल्यू क्या है, 0। तो जब क्लॉक की वैल्यू फ्लिप फ्लॉप में क्या होती है, 0 होती है, तो आपका लैच वर्क करता है। लैच में जो प्रीवियस वैल्यू होगी वही वर्क करेगी, ठीक। सपोज करो अब हमने सडन वे में क्या कर दिया, इसका जो इसकी वैल्यू जो है ना वो अब हो गई 0 हो गई। मतलब पहले हाई थी, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको 0 कर दिया। ये अब आपकी 0 हो गई है और ये आपकी क्या हो गई है, 1 हो गई है। इस केस में देखो क्या होता है, अब ये वाला सर्किट वर्क नहीं करेगा, ये वाला वर्क करेगा। अब करेगा क्या, हमें इसके अंदर हमें पता है
क्योंकि इसमें थर्ड इनपुट तो आ नहीं रही, वो जो फीडबैक वाली इनपुट तो इसके अंदर थी, इसमें तो आ नहीं रही। तो अब करेगा ये 1 1 जब मिला तो क्या आउटपुट आता है, 0 आता है। और जब 1 0 हो तो आपके पास नैंड की केस में आउटपुट क्या आता है, 1 आता है। और 0 आपका, हमें पता है नैंड के केस में 0 जो होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूस करता है 1। और ये 1 जब इसके साथ मिलेगा तो आउटपुट क्या निकलेगा, 0। तो इसको हम आगे लिख देते हैं 1 और 0। देखो टॉगलिंग आ रही है, लेकिन इसके अंदर अब वो जो आपका फौरन से रेस अराउंड की तरह आपकी वैल्यू सडन वे में चेंज हो रही थी, वो नहीं आएगी। कैसे नहीं आएगी, वो इस तरह। अब ये जो फीडबैक है, सपोज करो आपकी जो फीडबैक है आप उसको भेज भी देते हो, कलर चेंज करते हैं, आप इस फीडबैक को भेज भी देते हो, ये इस 0 को हम लोगों ने इधर भेज दिया और इस 1 को हम लोगों ने इधर भेज दिया, तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करेगा? चाहे आप ये फौरन से इसकी वैल्यू भेज भी देगा, तब भी ये क्या करेगा, इसको होल्ड रख ही रखेगा, इसको आगे भेजेगा नहीं। क्यों नहीं भेजेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लॉक की वैल्यू क्या है, 0 है, उससे आगे कुछ भी वैल्यू नहीं जाएगी। वो वही वाली वैल्यू भेजेगा जो लैच के अंदर प्रीवियस स्टोर थी, और वो प्रीवियस स्टोर थी 1 0। तो उसने 1 0 के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट प्रोड्यूस कर देना है। अब सडन हमने क्या किया कि जी क्लॉक, अब उसने उतना टाइम पीरियड तक वही वैल्यू चला के दिखाई 1 0। अब सडनली पहले क्या था, हाई थी तो 0 1 था, फिर लो हुई तो 1 0 हो गया, अब फिर हाई कर दिया। अब क्या होगा, 1 और ये 0। तो उस केस में ये वाला वर्क नहीं करेगा और ये वाला वर्क करेगा, तो इसके अकॉर्डिंग काम आपका करेगा। ठीक है, तो इसी तरह जो है ना मास्टर स्लेव काम करते हैं कि जब मास्टर वर्क करेगा तो स्लेव जो है ना एक्टिव नहीं होगा, जब स्लेव एक्टिव होगा तो मास्टर जो है ना डीएक्टिव होगा, और फीडबैक जो है चला भी जाएगा तो भी उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो पहले क्या था, एक ही फ्लिप फ्लॉप था, फीडबैक बार बार जा रहा था, उससे सडन आपकी वैल्यू चेंज होती थी उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, तो जिससे आपका रिजल्ट जो है ना वो रेस राउंड कंडीशन में चला जाता था। अच्छा, ये है इसकी ब्लॉक डायग्राम। अगर आपने ब्लॉक डायग्राम बनानी है तो ब्लॉक डायग्राम में ऐसे दो आप जेके बना लो, इसकी आउटपुट इसकी इनपुट, और सॉरी इसकी जो क्लॉक की इनपुट है इसकी सेम ही होगी, बस दरमियान में आपने वो इन्वर्टर लगा देना है, और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट और इसकी आउटपुट इसकी इनपुट लगा दोगे। ठीक है जी, ओके। अभी इसको टाइमिंग डायग्राम के साथ देख लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने इनपुट दी, जब क्लॉक आपकी हाई है, तो क्लॉक आपकी अगर हाई है तो उसमें क्या होगा, ये आपका क्या है, क्यू एम है मास्टर का आउटपुट, और ये है क्यू एस स्लेव का आउटपुट। तो मास्टर के आउटपुट में क्या है, जब क्लॉक हाई है तो आपके पास, तब हमारे पास रिजल्ट क्या आया था, तब हमारे पास 0 1 था, सपोज 0 1 था, तो स्टार्ट में 0 1 था, तो दूसरा क्या आया था, 1 0। ठीक, तो अब हमारे पास उसने क्या प्रोड्यूस करना है, जब आपकी क्लॉक आपकी हाई होगी तो जो आपकी वैल्यू थी, अगर 0 थी तो उसने क्या करना है, हाई करनी है, और ये नेक्स्ट आपके क्लॉक पल्स तक उसको कंटिन्यू करके रखेगा, हाई ही रखेगा। और जैसे ही आपका क्लॉक चेंज हुआ तो उसने क्या कर देना, अब आपकी नेक्स्ट वैल्यू को प्रोड्यूस कर देना। ठीक, सेम इसी तरह स्लेव में क्या होगा, स्लेव में क्या है कि अगर आपके पास अब ये 1 है तो अब ये क्या हो जाएगा, ये सपोज करो ये 0 है तो ये आपके पास 1 है, तो इस केस में आपके पास कैसे कंटिन्यू करेगा, उसने उतनी ही स्लेव तक उतनी ही वैल्यू को चलाना है, वही आधे हाफ टाइम पीरियड तक उसने वही वैल्यू को लेकर चलना है। जैसे ही ये आपने सडन उसकी वैल्यू को क्या किया, क्लॉक को हाई कर दिया, मतलब अभी ये क्लॉक क्या है, 0 है, ये क्लॉक 0 है किसके लिए, क्यू एम के लिए। लेकिन जब इस क्लॉक को आप हाई करोगे, मतलब जिस टाइम पे ये क्लॉक 0 है, तो दूसरा केस इसका क्या है, हाई का ही है, तो समझ लो कि ये इसका स्लेव के लिए ये इस टाइम पे नेगेटिव नहीं है, इस टाइम पे ये स्लेव के लिए क्या है, ये हाई है स्लेव के लिए। ठीक हो गया, तो इसलिए यहाँ पर आके उसने अपनी वैल्यू जो है ना वो चेंज कर देनी है, और ये इसने आगे कंटिन्यू करनी है। और फिर उसके बाद स्लेव के लिए ये टाइम पीरियड जो 0 का है वो स्लेव के लिए क्या होगा, 1 का होगा, तो उसने फिर यहाँ पर आके अपनी वैल्यू चेंज कर देनी है, फिर इसको कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट टाइम पीरियड तक। फिर ये क्लॉक जो है ना वो स्लेव के लिए, मास्टर के लिए तो ये 1 होगा, लेकिन स्लेव के लिए क्या होगा, यस, स्लेव के मास्टर के लिए 0 है लेकिन स्लेव के लिए क्या होगा, हाई होगा, मतलब उसके लिए ये 1 होगा। तो उसने यहाँ पर आकर अपनी वैल्यू चेंज कर देनी है, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक उसको कंटिन्यू करना, मतलब पूरे साइकिल तक कंटिन्यू करना, हाफ साइकिल तक नहीं।
ठीक हो गया। तो यहाँ तक जो था ना वो ये था हमारा मास्टर स्लेव। और अगर और हमारी टॉगलिंग भी जो है ना वो जनरेट हो रही है। अब यहाँ तक जो है ना वो हम लोगों ने खत्म कर लिया अपने मास्टर स्लेव को। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझसे अगेन पूछ सकते हो। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम।